आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया गया है कि कॉलम 1 में आदर्श गैस के प्रसार से संबंधित प्रक्रमों का विवरण दिया गया है, जबकि कॉलम 2 में इससे संगत ऊष्मागत की परिवर्तन की विवेचना से सुमेलित कीजिए। हमें इनको मिलाना है। ए से लेकर डी तक हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नहीं मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो क्या कह रहा है ए में कि एक ऊष्मारोधी पात्र में 2 प्रकोष्ठ हैं जो वाल्व द्वारा पृथक हैं। प्रकोष्ठ 1 में आदर्श गैस है और दूसरे कोष्ठ में जो है निर्वात है। ये निर्वात है, इसमें कोई आदर्श गैस दिया है। तो वाल्व को जब खोल दिया जाता है तो क्या होगा, इन विकल्पों में से मिलाना है पी क्यू आर एस में से कि ताप गैस का बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, ऊष्मा का क्षय होगा या गैस ऊष्मा प्राप्त करेगी। ठीक है, क्या दिया गया है इसको हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये मान लीजिए हमारा जो है गैस है और हमें क्या किया गया है कि पात्र जो है ऊष्मारोधी है। ठीक है, सब शुरुआत में ही दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए कि ऊष्मारोधी पात्र है, मतलब कि कोई भी ऊष्मा का स्थानांतरण इनमें नहीं हो रहा है, यानी कि ऊष्मा डेल्टा क्यू जो है यहाँ पे 0 है। और जब जो हमारा इसको हम वाल्व को हटाते हैं तो यहाँ निर्वात है। ठीक है, निर्वात में जब गैस जाएगी तो इस प्रकार का होता है प्रसार, इसको मुक्त प्रसार बोलते हैं। ठीक है, मुक्त प्रसार में जो है किया गया कार्य हमारा 0 होता है, गैस द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता। ठीक है, मुक्त प्रसार में तो W 0 है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर देखें तो हम जानते हैं क्या बोलता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डेल्टा क्यू 0 आपका, डेल्टा डब्ल्यू भी 0 है, यानी कि डेल्टा यू आपका क्या होगा, डेल्टा यू भी 0 होगा। ठीक है, डेल्टा यू जो है एन सी वी डेल्टा टी होता है, सी वी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब डेल्टा टी 0 है, यानी कि टी नियत है। ठीक है, तो टी बदल नहीं रहा। और हमें ये पता भी है, अगर आपने पढ़ा हो, कि मुक्त प्रसार में जो है हमारा प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा कि गैस जो है ऊष्मा हमारी नियत रहेगी। किस विकल्प में दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यह है दिया गया है कि ऑप्शन में दिया गया है गैस का ताप बढ़ता है या नियत रहता है। तो नियत वाला ऑप्शन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू ऑप्शन लगाएंगे। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में आते हैं कि प्रसार द्वारा एक परमाणविक आदर्श गैस का आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का दुगुना किया जाता है। ठीक है, जिससे दाब P बराबर व्युत्क्रमानुपाती है 1/v² के, जहां v गैस का आयतन है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, क्या कह रहा है, गैस का आयतन दुगुना कर दिया जाता है। बी वाले पार्ट में हमसे कह रहा है कि बी में मान लो प्रारंभिक आयतन हमने v1 ले लिया। ठीक है, v1 हमारा प्रारंभिक आयतन है, ये v था, और अंतिम आयतन v2 ये 2v कर दिया गया, और p हमसे कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है 1/v² के। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं कि p v² बराबर नियतांक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर हम आदर्श गैस समीकरण के लिए ऐसे लिखें तो ऐसे इसको pv की पावर गामा या कुछ नियतांक गामा बराबर कांस्टेंट रखें या x रखें कुछ भी, तो इसको t के फॉर्म में लिखें, t और v में, तो ये होता है tv की पावर गामा -1 बराबर नियतांक। ठीक है, तो एक कम हो जाएगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी tv की पावर t इंटू वी बराबर नियतांक हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नियतांक, तो इसका मतलब है कि t जो है व्युत्क्रमानुपाती है v के। ठीक है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है तो t अगर उसकी व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब है ताप घटेगा, ताप यानी कि ताप घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आयतन बढ़ने से क्या होगा, ताप घटेगा। अब साथ ही साथ हम जानते हैं कि Q बराबर होता है एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से Cp माइनस CV आप जानते हैं R होता है, और Cp/CV जो है गामा होता है। ठीक है, तो यहाँ से Cp बराबर क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे तो गामा और R के पदों में हो जाएगा CV धन R/गामा -1, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से गामा की जगह पे अब यहाँ पे 2 है, या इसे आप x लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस गामा -1 नहीं होता, 1 माइनस गामा आ जाता है यहाँ पे, 1 माइनस गामा। अब इस यहाँ पे गामा की जगह 2 है, तो आप अगर रखेंगे तो Cp का मान कितना आ जाएगा, CV धन R/-2 धन 1। ठीक है, या 1 - 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका -1, यानी कि
CV माइनस आर बटा 1 या आर CV माइनस आर लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा CV माइनस आर, और CV इसके लिए क्या होगा 3 बटा 2 आर, तो CP क्या हो जाएगा 3 बटा 2 आर माइनस आर, यानी कि आर बटा 2, तो Q क्या हो जाएगा N आर बटा 2 डेल्टा T। ठीक है, अब चूंकि हमने देखा कि ताप घट रहा है, यानी ताप घट रहा है तो डेल्टा T यानी कि निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अगर डेल्टा T ऋणात्मक होगा तो Q हमारा ऋणात्मक होना है, यानी कि क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि ऊष्मा का क्षय होगा। ठीक है, Q घट रहा है, ऋणात्मक होने का मतलब ऊष्मा का क्षय होगा, और ऊष्मा का क्षय हमें किस में दिया गया है, आर वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका बी का क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन सही होंगे, आर और पी। पी में क्या दिया था, गैस का ताप घटता है, हमने देखा टी ऋणात्मक है। ठीक है, अगला है सी। सी में हमें क्या दिया है कि प्रसार द्वारा एक परमाणविक आदर्श गैस का आयतन इसके प्रारंभिक आयतन का दुगना हो जाता है, किया जाता है, जिससे कि दाब पी जो है 1/V⁴/3 है। ठीक है, तब क्या होगा, अब यहाँ पे V का मान इस बार V⁴3 हो गया। ठीक है, तो सी वाले पार्ट में आयतन तो उतना ही है, V से 2V हो जाता है, आयतन V से 2V हो जाता है, लेकिन P जो है 1/V⁴3 हो जाता है, यानी कि गामा यहाँ पे 4/3 है। तो इसे आप लिख सकते हैं PV⁴ बराबर कांस्टेंट, या लिख सकते हैं TV⁴1/3 बराबर नियतांक। ठीक है, यहाँ से फिर हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ से तो क्या होगा कि V के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो हम देख रहे हैं कि हमारा आयतन बढ़ रहा है तो ताप क्या होगा, घटेगा, तो T तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। और यहाँ से हम फिर से पुनः CP निकालेंगे, 3/2R हो जाएगा, यहाँ पे गामा का मान 4/3 रखेंगे तो 3R बचेगा, तो ये अब आपका -3/2R आ जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N -3/2R इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो हम देख रहे हैं डेल्टा T हमारा क्या है, डेल्टा T ऋणात्मक है क्योंकि T घट रहा है, तो Q क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी कि ऊष्मा का क्षय नहीं होगा, इसमें ऊष्मा जो है बढ़ेगी। ठीक है, इसमें ऊष्मा प्राप्त होगी, और किस ऑप्शन में दिया है कि ऊष्मा प्राप्त होगी, S वाले ऑप्शन में दिया है, और साथ ही साथ इसका गैस का ताप P और S दोनों होगा, गैस का ताप घटेगा लेकिन ऊष्मा प्राप्त होगी, तो इसमें हो जाएगा P और S। लास्ट है D हमारा कि एक आदर्श गैस परमाणु गैस में इस प्रकार का प्रसार होता है कि इसका दाब P तथा आयतन V का व्यवहार ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए हमारा P V वक्र है, Y अक्ष पे P है, X अक्ष पे V है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आयतन यहाँ पे V1 है, यहाँ पे 2V1 है, इस प्रकार ग्राफ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, देखिए हमारा आयतन भी बढ़ रहा है, ताप और हमारा दाब भी बढ़ रहा है, तो T यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PV बराबर nRT से PV/nR लिख सकते हैं। ठीक है, तो P और V का गुणनफल बढ़ेगा आपका। ठीक है, P भी बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है, इसका गुणनफल बढ़ रहा है, इसका मतलब है T भी बढ़ेगा, तो T आपका बढ़ेगा, इसका मतलब डेल्टा T धनात्मक है। डेल्टा T धनात्मक है, यानी कि डेल्टा U आपका धनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T होता है यहाँ से। ठीक है, और डेल्टा W भी आपका धनात्मक होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, आयतन बराबर W बराबर P इंटू डेल्टा V होता है, आप जानते हैं। तो ये बढ़ रहा है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए U भी बढ़ रहा है, ये बढ़, यानी कि डेल्टा Q आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। डेल्टा Q धनात्मक यानी ऊष्मा गैस प्राप्त करेगा, S सही है। ठीक है, और साथ साथ कौन सा सही होगा, गैस का ताप बढ़ रहा है यानी कि Q। ठीक है, तो Q और S आपका रहेगा, तो Q और S ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।